मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 5 फरवरी 2023 और यहाँ पर आप लोगों के लिए दो स्टॉक्स लेकर आया हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग कॉल्स। आपको पता है मेरा एक प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप है जहाँ पे मैं प्रीमियम कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके अलावा आप लोगों के लिए भी मैं कुछ वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें पूरी चार्ट एनालिसिस होती है कि क्यों सिलेक्शन हुआ है स्टॉक्स का स्विंग कॉल्स के लिए। तो वो स्टॉक्स यहाँ पे मैं बताता हूँ, आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ चार्ट रीडिंग के साथ में, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस प्योर एजुकेशनल पर्पज के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप पोजीशन इसमें बनाते हैं तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें। इस एजुकेशनल पर्पज के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए क्यों सिलेक्शन किया गया है इस स्टॉक को, क्या रीजन है, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होंगे। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर एक्स्ट्रा आप ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर्स, एलायंस ब्लू, एंजल वन, जेरोधा, सेंको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पे दो स्टॉक्स की बात करूंगा कि कौन से वो दो स्टॉक है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए चार्ट एनालिसिस के साथ में। आपको सबसे पहले मैं एक स्टॉक यहाँ पे नाम लिखता हूँ और उस स्टॉक का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। क्या नाम है? ओरिएंट इलेक्ट्रिक। मैं देखिए यहाँ पे आपके सामने में ले आता हूँ ओरिएंट इलेक्ट्रिक का चार्ट और ये आ गया ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक स्टॉक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। आपको सबसे पहले सिलेक्शन का रीजन समझना है कि आखिर ओरिएंट इलेक्ट्रिक ही क्यों सेलेक्ट हुआ है, आखिर क्या खास है इसमें जो इसको मैंने सेलेक्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक का। तो सबसे पहले मैं चूंकि टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे समझिए कि इस स्टॉक्स में एक रेजिस्टेंस एरिया था। क्लियर है ना? ये रेजिस्टेंस एरिया लगभग 300 के आसपास का आता है। 300 का एक प्राइस है जो रेजिस्टेंस है। इस 300 से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आ जाता है आपका इस जगह पे जो कि 290 के आसपास में आता है। और जब आप इसी को आगे बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि 280 के आसपास का एक रेजिस्टेंस एरिया था, 270 से 280 वाला। इसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है फ्राइडे के सेशन में। क्या किया है? फ्राइडे के सेशन में। ठीक है, अभी करेंटली 283 के आसपास में 283 पे प्राइस चल रहा है। वॉल्यूम आप नीचे पे देख रहे हैं डेली बेसिस पे तो अच्छा खासा वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ गया कि चलो ये टेक्निकल चार्ट पर अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर और ये है ट्रेंड लाइन। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन इसी की बात कर रहा है, ये है ना, ये ट्रेंड लाइन। अब आप देखिए ये ट्रेंड लाइन समझ में आपको आ गया। अब एक बेहतरीन तरीके से ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है इस ट्रेंड लाइन का। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। क्लियर है? देखिए समझिए आप। उसके बाद अगर इसको भी छोड़ दें, इसको भी अवॉइड कर दें कि चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो हम एक चीज और देखते हैं। और ये क्या देख रहे हैं, तो यहां पर स्टॉक्स ने एक बॉक्स बनाया था। आप देखिए ध्यान से, एक रेंज में फंस गया था ये स्टॉक। इस रेंज का भी इस स्टॉक्स ने ब्रेकआउट कर दिया। आप देखते जाइए कैसे सिलेक्शन होता है। आपको चार्ट रीडिंग आरके के अलावा कोई नहीं बताएगा कि किस तरह से चार्ट को रीड करना चाहिए, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर आप मेरे वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको चार्ट रीडिंग बहुत ही अच्छा लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ, आपको बाकी लाइक करना है उसका वीडियो जाकर, जो 10 लाख का प्रॉफिट दिखाएगा, 20 लाख का प्रॉफिट दिखाएगा, 5 लाख का प्रॉफिट, आपको उसका वीडियो लाइक कर देना है। लेकिन सीखना मेरे यहाँ है, ठीक है ना? और बिना लाइक किए भाग जाना है यहाँ से, ठीक है? बस खाली सीख के काम निकल के भाग दीजिए। लाइक टाइक नहीं करना, लाइक वहां जाके करिएगा जहां 5 लाख 10 लाख का वीडियो आपको प्रॉफिट वाला दिखाएगा और जैकपॉट स्ट्रेटजी जहां आपको मिलेगा। तो आप समझिए यहाँ पे। क्लियर? एक बॉक्स का भी ब्रेकआउट हो गया, एक बॉक्स का ब्रेकआउट मिल गया आपको, ओके, और एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल गया। दो चीजें काफी है। किस चार्ट पर है? तो डेली के चार्ट पर है। किस टाइम फ्रेम पर है? डेली के टाइम फ्रेम में। क्लियर है? ओके। तो अब ये दो चीजें तो हमें समझ में आ गया कि डेली के चार्ट पे इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है और साथ ही एक बॉक्स को भी ब्रेकआउट कर दिया। क्या वीकली के चार्ट पे भी कोई फर्क पड़ रहा है इसको? तो हम वीकली के चार्ट पे भी आ जाएंगे और वीकली के चार्ट पे भी अगर आप देखते हैं तो वीकली के चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर से ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो जरूर है ना, और नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अब देखिए ये कौन सा पैटर्न बना, अब ये बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। क्या बन गया? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देखिए समझिए, सीखिए, ऐसे पैसे नहीं बनते। पैसे बनाने के लिए समझना और सीखना पड़ता है। 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना का डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेड करके पैसे नहीं बनेंगे, पैसे सारे गायब हो जाएंगे, पैसा ऐसे बनेगा। तो आपको सिलेक्शन का रीजन पता चल गया। अब पता है कि इसको बाइंग करना है। मान लेते हैं अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो किस प्राइस पे बाय करेंगे? तो बाइंग के लिए जो प्राइस आएगा
प्राइस आ जाएगा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइंग का प्राइस। बाय करना है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल लेना है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, स्टॉक का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ये मत बोलिएगा कि दिख नहीं रहा है, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। तो स्टॉक का नाम है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। अब देखिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक को खरीदना है तो 200, पहले समझिएगा 285 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। अब देख ध्यान से समझिए, बाय एबव 285, 285 के ऊपर। लेकिन अगर इन केस अगर आपने एंट्री ले लिया 285 पे और ये डाउन आ जाता है 270 तक में, तो आप यहां तक में क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। 270 तक आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, तो आपका कुछ इस प्रकार का बाइंग रेंज बनेगा 270 टू 285। ये दो ऐसे प्राइस है जिसके आसपास आपको बाइंग करना चाहिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक में। देन इस कंडीशन में जो आपके स्टॉप लॉस बनेंगे, मैं स्टॉप लॉस की बात कर देता हूँ। स्टॉप लॉस बन जाएगा 250 रुपए का, 250 का एक स्टॉप लॉस बनेगा। और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में आपको 310 रुपए का 310, दूसरा टारगेट 325 325 और तीसरा टारगेट 340 340 ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ये पहला स्टॉक है स्विंग कॉल्स का। देखिए पूरी एनालिसिस मैंने आपको कर दिया, ऑपरेशन कर दिया कि किस तरह से सिलेक्शन होना चाहिए। तो एक स्टॉक तो ये हो गया। चलिए जल्दी से फीडबैक दे दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। दूसरा स्टॉक भी बताऊंगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करिए। एस्प्रेसो, फायर, सेलेक्ट ग्रुप, एंजल वन, जीरो सेंको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग कॉल्स ग्रुप में ऐड कर लूंगा। आपने ओरिएंट इलेक्ट्रिक नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। स्किप करके देखा होगा इसलिए डायरेक्ट नोट करने की बात कर रहा हूँ। आपने स्किप कर लिया होगा अब तक में कि डायरेक्ट लेवल देख लेता हूँ ना, क्या इतना सीखना है, जरूरी है सीखना। सीधे लेवल स्किप कर करके देख लो भैया, सीखने के लिए तो पूरा उम्र बाकी है कि नहीं, ऐसे ही करते ना लोग। चलिए दूसरा स्टॉक है मोनार्क नेटवर्क। क्या नाम है? मोनार्क नेटवर्क। देखिए ये पूरी कैश का स्टॉक है, पूरा का पूरा कैश का स्टॉक है मोनार्क नेटवर्क। प्राइस चल रहा है 224 सॉरी 224 के आसपास का एक बाइंग प्राइस है। 224 का प्राइस है मोनार्क नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए मोनार्क नेटवर्क का सिलेक्शन को समझते हैं क्यों सिलेक्शन किया गया। तो सबसे पहले हम मोनार्क नेटवर्क का एक सपोर्ट एरिया, थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको ये जुलाई मंथ में यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया मिलेगा जिस प्राइस के आसपास अभी क्लोज कर रहा है 224 के आसपास में। आप देखिए ये देखिए, है ना, ये देखिए कितना बड़ा। तो जुलाई से लेके अब आगे जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ और अभी चल रहा है फरवरी 2023, तो 6 महीना हो गया। तो 6 महीना के अपना सपोर्ट एरिया पर आकर होल्ड कर गया है। कौन? मोनार्क नेटवर्क। रुक गया ना। रुकने के बाद और थोड़ा पीछे चले जाइए और मैं आपको इसको पीछे लेकर आता हूँ, ठीक है। अब जैसे पीछे ले आया तो मार्च में ले आया, ठीक है। अब मार्च में जब लाते हैं तो पता चलता है कि इस जगह पे मैंने स्विंग कॉल्स यहाँ पे दिया था मार्च में और अच्छा प्रॉफिट बन गया था। अब उसी एरिया का यहाँ पे एक बॉक्स बना था, उस बॉक्स का ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टॉक टर्न करते हुए नीचे आया है और नीचे आके उसी जगह पर खड़ा हो गया है जहां पर से इसने अपना जर्नी को स्टार्ट किया। क्लियर है? इसका मतलब स्टॉक क्या हुआ? हिस्ट्री रिपीटेशन। क्या कर रहा है? हिस्ट्री को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री रिपीटेशन, हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। तो हिस्ट्री रिपीटेशन की वजह से वॉल्यूम आप देखिए क्या जबरदस्त बढ़ गया। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, जबरदस्त बढ़ गया। ओके, तो हम खरीदेंगे मोनार्क को। क्यों खरीदना? आपको बता दिया, हिस्ट्री रिपीटेशन हो रहा है, वॉल्यूम ग्रो कर रहा है और उस एरिया के नीचे जाने की वो कोशिश नहीं कर रहा है, उस एरिया पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर मोनार्क यहां से ऊपर निकलता है तो 232 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अबाउट 232। और स्टॉप लॉस जो मोनार्क में लेके चलेंगे 200 के आसपास, 210 का भी रख सकते हैं। 210 का रखें। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना तो 190 का, 190, ये थोड़ा सेफली होगा। थोड़ा सा छोटा वाला 210 का होगा। और जो टारगेट बनेगा मोनार्क में वो बनेगा 250, 250, दूसरा टारगेट बनेगा 265, 265 और तीसरा बनेगा 280, 280 रुपए। अब ये 5 दिन में आएगा कि 10 दिन में आएगा कि 20 दिन में, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हो सकता है 5 दिन में आ जाए, हो सकता है 50 दिन में आ जाए। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी डिलीवरी लेके जाएंगे 232 के ऊपर, नहीं करेगा तो छोड़ देंगे। हमें एग्जिट कर जाना है, नहीं करना है हमें। डिलीवरी बेसिस, क्लोजिंग बेसिस पे डिलीवरी लेके जाना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये मोनार्क नेटवर्क और ओरिएंट इलेक्ट्रिक दो स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के थे। चार्ट एनालिसिस के साथ मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। पसंद आया तो जरूर कमेंट करें। हालांकि मैंने आपको फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ, कमेंट आपको उसके वीडियो पे करना है जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट दिखाता होगा, वो है ना, स्ट्रेटेजी जैकपॉट वाला। वहां जाके आपको फीडबैक और लाइक करना है, यहाँ सिर्फ देख के भाग जाना है। तो आप जो है देख लीजिए, समझ लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।